तुमने मुझे कॉल की, मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ ओनर साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ शहरजाद। बाज लोगों के मुकद्दर में सिर्फ अंधेरा होता है और मैं उन लोगों में से एक हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई स्याह रातें देखी हैं। शहरजाद, वो रात। ओनर साहब, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। प्लीज ओनर साहब। ठीक है, माफी चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ को खो दिया और अपने बाप को भी, और अपने भाई के चले जाने के बाद मैंने सिर्फ अपने शौहर को चाहा। और फिर एक तारीख रात पर मैंने उसे भी खो दिया। अहमद की मौत की खबर जब मैंने सुनी तो मुझे लगता था कि उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता, पर ये सच नहीं। स्याह रात कोई सिर्फ एक नहीं मेरी जिंदगी में। मैं कई दफा सोचती हूँ कि कौन सी रात ज्यादा स्याह थी मेरी जिंदगी में। वो रात जब मैंने आखिरी दफा अहमद की आवाज सुनी। यकीन करें, मैंने आज तक सोचा भी नहीं था कि मैं अहमद से इतनी जल्दी बिछड़ जाऊंगी। या फिर वो रात, ऐसा मत सोचो। अगर बेटे को खो देती तो शायद उससे ज्यादा स्याह दिन मेरे लिए कोई नहीं होते। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जिंदा है और वो मेरे साथ मौजूद है। अरे फसू बेगम, आप मुझसे कहती, मैं आपके लिए ले आती। ठीक है, आप छोड़े रहने दे, मैं कर लेती हूँ। आयशा, इसे लो, फ्रिज में रख दो। ये क्या किया तुमने? सॉरी फसू मैम, जानबूझकर गिराया है ना तुमने? मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम कभी ये ना करती। अल्लाह की कसम, गलती से हो गया। चलो चलो दूर जाओ। अल्लाह आयशा, एहतियात से क्या करो ना। मैंने सोचा था मैं जग को पकड़ लूंगी, लेकिन अच्छा अच्छा, तुम्हें लगता है ये मेरी वजह से हुआ है ना? मगर फसू बेगम, ये देखो जरा, अब इस घर के मुलाजिम भी मुझसे बदतमीजी करेंगे, है ना? नहीं नहीं फसू बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर के फर्द की हैसियत से तुम लोगों ने मेरी बातों को कब माना? हम तो हमेशा मानते हैं। क्या हो गया फुस्सू बेटा, क्या हो गया? मुझसे मत पूछे, आप इन लोगों से पूछे। यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ। मगर नाहिदा बेगम, मुझ पर छोड़ दो सब। चलो 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 चलो। खुद को क्यों थका रही हो? जो तुम उनसे करवाना चाहती हो वो कर दो। आयशा, एक लेना ला और जल्दी से सब साफ करो। ठीक है नेमत आपा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। चुप चुप। आप बेटा। जब मुझे पता चला कि तुमने अपने बेटे की खातिर ये कुर्बानी दी है, मैं जिंदगी से बेजार हो गया। शायद मैं इससे भी बदतर सलूक के लायक हूं। मैंने मौत का खेल खेला है शहरजाद, जिस पर मुझे बहुत अफसोस है। भूलने की कोशिश की, मगर उस रात जब आपने शादी की पेशकश की तो मैंने ये कर इनकार नहीं किया कि शायद मैं इस दर्द को भुला सकूं। लेकिन ये दर्द नहीं भुलाया जा सकता, कभी भी नहीं। शहरजाद, ऐसा कोई दर्द नहीं जिसे मोहब्बत से ना भुलाया जा सके। मैंने जब से तुम्हें देखा है, इस दिल में सिर्फ तुम हो। अगर हम शादी कर लें, ये नामुमकिन है।
तुम्हारा हक है शहरजाद। सिर्फ वो रात तुम्हारे इनकार की वजह नहीं है, मुझे लगता है वजह कुछ और है। शहरजाद, अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दोगी तो इस तरह तुम अपने शौहर की यादों को धोखा नहीं दोगी, ओनर बल्कि साहब, कैन भी। मेरी बात सुने, मैं पहले बहुत दर्द सह चुकी हूँ। शहरजाद, मुझे इतना वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि कल से हम को-वर्कर्स की तरह काम करेंगे। शहरजाद, तबीयत कैसी है मेहरबान आपा? बहुत ज्यादा खराब है, सारी रात नींद भी नहीं आई। ओह, आपको तो बुखार है, चले आपको डॉक्टर के पास लेके ठीक हो चलती हूँ। जाएगा, जरा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेहरबान आपा, मुझे मालूम है। हेलो दिखाओ। बीनू, गुड मॉर्निंग जानम। कैन की तबीयत तो ठीक है ना? कैन की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेहरबान आपा को शदीद बुखार है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। सर्दी लग गई है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। खैर, वो सब तो मैं संभाल लूंगी। ये बताओ, करीम साहब को बताओ तुम्हारे बारे में? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नूर हयात को कॉल कर लूंगी। ओके, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, मुझे बता। अरे नहीं बीनू, शुक्रिया। अगर कहो तो मैं लंच ब्रेक में तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, जैसा तुम। मेरी बच्ची पाली खेसी लोग ओ दादी की गुड़िया। इसे क्या हुआ नाहिदा बेगम? ये बच्ची क्यों रोई जा रही है? इसे कोई परेशानी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं, पता चल जाएगा अभी। अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ इसका ख्याल क्यों नहीं रखती? इसकी माँ अभी तक ठीक नहीं है, बुखार में वो है। सारी रात बेचैन रही, हम पूरी रात जागते रहे। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम गरम तौलिया ओके। तैयार करो। आयशा, तौलिया लेकर आना। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं बहन, ये बस बच्ची है, होता है शुरू के कुछ महीने। ये सही कह रही है बुरहान साहब। ये लीजिए। मुझे जाने में देर हो रही है। अरे फजू, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैं बिस्तर से उठने के लिए मोहताज नहीं हूँ किसी की। ऐ मेरे खुदा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम कल ही तो हॉस्पिटल से आई मुझे हो। मदद की जरूरत नहीं है अली कमाल, मैं खुद कर सकती हूँ। ये तकलीफ दे है। तुम ठीक नहीं हो, मैं आज तुम्हारे साथ रह जाता हूँ। रहने दो प्लीज, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की अली कमाल, जाओ तुम यहाँ से। इसे उसकी माँ को दे दो नेमत। ओ, यहाँ आओ, आ जाओ, आ जाओ। बच्चे अपनी माँ की गोद में खुश रहते हैं। नाहिदा बेगम, मुझे दुल्हन की हरकतें ठीक नहीं लग रही। इसके साथ आखिर मसला क्या है? क्यों कर रही है ऐसा? अरे ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, वो शायद किसी दबाव में है। कैसा दबाव नाहिदा बेगम? मुझे तो कोई दबाव समझ में नहीं आता। इस तरह मत कहो, ये कुछ औरतों के साथ हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ कुछ दिन और रह सकती थी। इससे पहले कि उसकी बेटी अस्पताल से बाहर आती वो कैसरिया चली गई। वो रुकती है तो मसला है, वो ना रुके तो मसला है। अरे वो तो एक माँ है, उसे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। जो कैसरिया में है ना, वो भी उसकी बेटी है। उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको उसकी जरूरत है। कम से कम यहाँ मैं तो हूँ। ओए होए होए होए, मेरा बच्चा, इधर देखो, ये तुम्हारी मम्मा है, कितने प्यार से देख रही हैं। ये इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? नाहिदा बेगम, क्या कल शहजाद हॉस्पिटल आई थी? वो आई थी, बच्ची के लिए गोल्ड की बाली लाई थी। वाकई में? माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी अच्छी लड़की है वो। मैं आज उसे कॉल करके दोबारा शुक्रिया कहूंगी। तो इंतजार क्यों कर रही हो? कॉल कर लो उसे। अब तो गुस्सा छोड़ दें वरान साहब, वो आज फिर से आपके पास से गुजर गई। मुझे कोई भी हक नहीं है उस पर गुस्सा करने का नाहिदा बेगम। अगर वो मुझे क़यामत तक भी माफ ना करे तो भी ठीक है। चलो चलो कॉल करो उसे। वो तुमसे प्यार से बात करेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। चलो 2 मिनट रुकना, मैं देखती हूँ किसकी कॉल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो तुम? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, कैन तुम्हारी दादी का फोन है? मैं भी बात करूंगा। शहरजाद, आज तुम काम पे नहीं गई बेटा? बदकिस्मती से ऑफिस नहीं जा सकी। मेहरबान आपा की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। तुम सब साथ जाओगे? बिल्कुल। शहरजाद, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? कैन को मत लेके जाना, बाहर बहुत ठंड है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी। तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है। मेहरबान बीमार है बेचारी। अल्लाह। नूर हयात, क्या कर रही हैं इस वक्त? ओ हाँ, मैं ये काट रही थी ताकि इसे ओनर साहब की टेबल पर रखूं। ओनर साहब ने अब तक नहीं देखा? वो अभी तक पहुँचे नहीं। आपने? मैं करीम साहब से मिल लूं? हाँ ठीक है, मगर वो एक मेहमान के साथ हैं। ओके। अंदर आ जाओ। अगर आप मेहमान के साथ बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। बिनो, दरअसल ये मेरी मेहमान नहीं है। हमारी मुलाकात लॉबी में हुई थी। ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी? ग्रेट सरप्राइज। हाँ, जाने दो बीनो, बहुत छुपाती हो तुम। तुम्हारी एक बहन लंदन में रहती है, तुमने उसके बारे में हमें बताया भी नहीं। बिल्कुल परेशान ना होना, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ओके, आप फिक्र ना करें। चलो नाहिदा बेगम। आदम, पहले हम नाहिदा बेगम को छोड़ेंगे। जी बुरहान साहब। अल्लाह हाफिज। तो तुम्हारी बहन लंदन में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रही है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। मुझे खुद नहीं पता था। क्या मतलब? हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। ग्रेड्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। यकीनन अच्छे होंगे, ऐसा ही है ना महक? बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो फिर अपनी बहन की मिसाल ले लो, ये बहुत मेहनती है। चलो हम चलते हैं, करीम साहब बिजी होंगे। तुम लोग बहुत जल्दी में हो क्या? कुछ देर और बैठो। हम आज की मीटिंग के लिए तैयार है ना? हाँ, मगर शहरजाद नहीं आया आज। वाकई? क्यों? कैन की आया बीमार हो गई है। मेहरबान की बात कर रही हो? क्या हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो महक। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। मुझे भी। फिर मीटिंग में मुलाकात होती है। बिल्कुल। बिनो, कहिए करीम साहब। मैं भूल गया, आज हमने प्रोजेक्ट पे तो कोई बात की ही नहीं। अगर तुम्हें आज रात कोई और काम ना हो तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। बिजनेस पे बात भी कर लेंगे, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। क्यों महक? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ही को बुरा ना लगे तो। बिल्कुल, क्यों नहीं, उसको क्यों बुरा लगेगा, है ना? बिल्कुल। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप ही मेरी बात तो सुनो। क्या तुम एक बार फिर मेरी जिंदगी तबाह करने आई हो? मेरी बात गौर से सुनो महक, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? आप ही प्लीज मेरी बात सुने, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। ताकि तुम फिर मुझे धोखा दो। यकीन करो आप ही, मैंने कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा आपको, कभी नहीं। झूठ। बात सुनो मेरी, मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओगी और वापस कभी नहीं आओगी। प्लीज मत करो यूँ, तुम्हारी बहन हूँ मैं। मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। कहाँ जाऊंगी मैं, बताओ मुझे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। प्लीज आप भी प्लीज एक बार बात सुन लो, फिर जो दिल करे वो तुम करना। शट अप। करीम साहब के साथ आज रात डिनर का कभी सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें दोबारा देखे। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? महक, दफा हो जाओ। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? ओके, एज यू विश।
और ये भी साफ कर लेना। फुस्सू बेगम, कहाँ जा रही हैं आप? कितनी दफा कहूँ कि मुझे तुम लोगों को वजाहत देने की जरूरत नहीं है कैसी नेमत। वजाहत फुस्सू बेगम? मैं तो आज के बारे में पूछ रही हूँ। कब तक लौटेंगी आप फुस्सू बेगम? जब मेरा दिल चाहेगा वापस आ जाऊंगी। अब ये कहाँ जा रही हैं? मुझे क्या पता, ये तो बिल्कुल पागल होती जा रही हैं। मेरे बच्चे। दादी जान। मेरा बच्चा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शहरजाद बेटी, मुझे इस बहाने अपने बेटे को गले लगाने का मौका मिल गया। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलिए फिर मिलते अल्लाह हैं। तुम्हें जल्द सेहत याब करे बेटा। उम्मीद है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करना तुम। हाँ, ओह, फिर मिलेंगे। बाय बाय करो मम्मा बाय को। बाय मम्मा। बाय बाय। अब दादी अपने बच्चे के साथ खेलेगी। हाँ, खेलेगा ना दादी के साथ। हाँ, एक दूसरे को खूब पकड़ेंगे, ठीक है? मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे जिंदगी दे। मेरी जान, मेरी जान। अम्मी, अम्मी, ओनर, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हें तो इस वक्त काम पर होना था। आपने अभी तक इन्हें रखा हुआ है, आखिर इन्हें फेंका क्यों नहीं आपने? तुम क्या समझते हो आसान है क्या? कई साल गुजर गए अम्मी, आखिर आपने ये सब कुछ याद क्यों रखा हुआ है? आप खुशी महसूस करती हैं इस दर्द को याद करके? ओनर, मुझसे ठीक से बात करो। क्या मैंने गलत कहा? आपने अपनी जिंदगी इस दर्द को याद रख के गुजारी है। इस मौजू को अब खत्म भी करो। इस पर कभी बात मत करना। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे भी मेरे बाप की तरह समझ लिया है। आप समझती हैं कि मैं भी एक दिन आपको अपने बाप की तरह छोड़ जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास है ये। फिर ये यहाँ पर क्यों है? ये एक खुशी की खबर है, ये कोई अलमिया नहीं है। आप हमेशा ऐसा सोचती हैं। मुझे उम्मीद थी कि जब आप ये खबर देखेंगी तो मुझे कॉल करेंगी, खुशी होगी आपको। मैंने सोचा था कि आपको मुझ पर फख्र महसूस होगा। मुझे फख्र है। मैं हमेशा से तुम्हें ऐसा ही देखना चाहती थी जैसे कि तुम अब हो, इतना ही फिर आपने कामयाब। कॉल क्यों नहीं की मुझे? मुझे खुशी होती है आपकी कॉल से। मैं करती, मगर कब अम्मी? क्या ये कहना मुश्किल था कि मैं तुम पर फख्र महसूस करती हूँ? मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं अम्मी, ठीक है मेरे बाप ने आपको धोखा दिया, मगर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं आप मुझ पर एतबार नहीं करती। आप जितना भी नाउमीदी का इजहार करें, मगर मुझ में कोई बुराई आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ओनर, ओनर, मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, ओनर साहब तो अभी तक नहीं पहुंचे। आप अपना नंबर दे दें, मैं नोट कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग नूर हया। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए। ये क्या है? हमारे दोस्तों ने ये नए साल पर लिया था। मैंने इस जैसा एक और आपके लिए बना लिया। आज के दिन क्या प्लान्स हैं? अब गैलिक कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी एक मीटिंग है 2 बजे। ये तो सब जानते हैं। जी हाँ,
मगर शहरजाद साहिबा हमारे साथ नहीं हो सकेंगी। क्यों? उनके बेटे की आया बीमार है, उन्होंने बता दिया था हमें। आप कॉफी लेंगे सर? हाँ प्लीज। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओके सर। शहरजाद, बिला वजह मेरी वजह से तकलीफ हुई तुम्हें। ओहो मेहरबान आपा, कोई बात नहीं। जी ओनर साहब। हेलो शहरजाद, मैंने सुना है मेहरबान बीमार है, उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। जी हाँ शुक्रिया। ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं, उन्हें बस ठंड लग गई है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए? नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, बहुत शुक्रिया। लेकिन माजरत के साथ मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकूंगी। मीटिंग की फिक्र मत करो शहरजाद। बोलें। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। शुक्रिया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ वो तो ठीक है शहरजाद, लेकिन मुझे ख्याल रहता है तुम्हारा। शुक्रिया, मैं ठीक मेहरबान हूँ। आपका ही नाम है? जी मैं हूँ। हमारा नंबर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ओनर साहब। हाँ बोलो। आपकी फिक्र करने का शुक्रिया। उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगी। पता चला? कॉल की थी मैंने, मगर उनका फोन कमरे में ही बज रहा है। ओ खुदाया, कहाँ रह गई वो? ये अच्छा है, एक बच्चा पैदा करो और दूसरों पर छोड़ दो। बेवकूफी की बातें मत किया। नाहिदा बेगम को कॉल कर सकते हैं? जल्दबाजी मत करो, जब तक इसकी माँ नहीं आ जाती हम इस बच्ची को संभाल लेंगे। मैं आपका डॉक्टर हूँ, खास के दिखाएं। अब आप आ करें। मुझे लगता है आपने ठीक से खाना नहीं खाया। क्या हुआ? क्या मैं बीमार हूँ डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं दादी, फिर भी मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। क्यों, आपको डर लगता है क्या? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया है, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इंजेक्शन लगाया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम नाहिदा बेगम, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। शहरजाद मेहरबान को डॉक्टर के पास लेकर गई है, हम कैन के साथ खेल रहे हैं। कौन है फोन पर दादी जान? दादा का फोन है कैन बेटा। क्या कैन मेरे बारे में पूछ रहा है नाहिदा बेगम? कैन डॉक्टर बना हुआ है और मेरा मुआयना कर रहा है। क्या तुम रात को देर से आओगी? क्या मुझे जल्दी आना चाहिए? नहीं नहीं, कैन के साथ रहो वहाँ। ठीक है। सर आपने सारे पैसे चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ मैंने ले लिए और गिन भी लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तुमने बिला वजह इतना खर्चा कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक हैं तो डॉक्टर ने दवाएं क्यों लिख के दी? विटामिन की कमी है इनमें। हाँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मेहरबान। शुक्रिया। हाँ बोलो बीनू, कैसी हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, आपा को सिर्फ ठंड लग गई है। तुम क्या कर रही हो? तैयारी कर रही हूँ मीटिंग के लिए। ओह हाँ, मीटिंग 2 बजे है ना? शहरजाद, तुमने कुछ स्केचेस बनाए थे बहुत खूबसूरत से, हाई टेक से। हाँ मैंने कुछ ड्राफ्ट्स बनाए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मगर अभी मेलिनी ने कहाँ रखे थे? मेरे जो पीछे वाला कैबिनेट है उसमें चेक करो तुम। कैबिनेट अब नहीं है वहाँ। हाय अल्लाह। नेवर माइंड, बाद में देख लेंगे हम। खैर अपना ख्याल रखना, मैं भी अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना, जल्द मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शहरजाद बेटी, तुम कहो तो मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ, कैन को भी अच्छा लगेगा। आप रुकेंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। कैन अपनी दादी के साथ रहेगा आज। ये भी तो आपका ही घर है ना कैन? दादी आप हमेशा के लिए रुक जाना मेरे पास। मेरा प्यारा बेटा।
क्या जफर अभी तक नहीं आया है? आ चुका है, ऊपर आ रहा है अभी। कूल, चलो फिर मीटिंग शुरू करें। पहले वो आ तो जाए। शहजाद आज नहीं आएगी शायद। मुझे पता है। क्या उसने तुम्हें कॉल की थी? सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। उसने नूर हयात को कॉल करके बताया था कि वो नहीं आ सकेगी। तुमने शायद उसी की ज़बानी सुना होगा। नहीं, बीनू ने मुझे बताया था। बीनू? ओनर? हाँ? क्या शहजाद ने तुम्हें हाँ कर दी है? जफर साहब आ गए हैं सर। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं जफर, ये इस्तांबुल है, यहाँ टाइम पर आना मुश्किल है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट इस शहर को एक नई शान देगा जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। मुझे फख्र है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। मैं इस्तांबुल के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। हमने तो अभी से इन प्रोजेक्ट्स के स्केचेस भी बना लिए हैं। तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बी प्रोफेशनल जफर, हमारी कंपनी यहाँ की नंबर 1 कंपनियों में से है। हम अपने एम्प्लॉयज को निकालते नहीं। इतने एक्साइटेड हैं कि शहरजाद ने ऑलरेडी कुछ स्केचेस बना लिए हैं। आप वो स्केचेस देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या हम देख सकते हैं वो? देख तो सकते थे, मगर अभी शहरजाद नहीं है तो स्केचेस उसी के पास थे। जफर, वो मैंने आपको एक ईमेल की थी ना, मिल गई थी? कैन की आया बीमार हो गई थी। अल्लाह अल्लाह। तो क्या शहरजाद से आज भी मेरी मुलाकात मुमकिन नहीं है क्या? तुम मिल सकते हो। आई एम वेरी सॉरी। उम्मीद करती हूँ मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। आ जाएं, बैठें, अभी स्टार्ट ही की हमने। क्या सब खैरियत है? सब ठीक है, मैं शुक्रिया। तारुफ करवाता हूँ। ये हमारी कंपनी की आर्किटेक्ट हैं शहजाद एवलियो, और ये है स्लिक कंस्ट्रक्शन के मालिक जफर साहब। कैसे हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई शहजाद बेगम। अगर आप ना होती तो खालिद मुन्ना का अवार्ड ये लोग ना जीतते। अरे वाकई, सुनकर खुशी हुई। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी मुन्नी, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फसू बेगम। वालेकुम सलाम। हम आपके बारे में बहुत परेशान थे। आप अपना फोन भी घर पे भूल के चले गए। क्यों? क्यों परेशान थे? हम तो इसे काफी देर से संभाल रहे थे, मगर ये खामोश ही नहीं हो रही। लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब आप आ गई हैं, शायद चुप हो जाए। ले लीजिए। फसू बेगम, ये क्या है? खोलो और खुद ही देख लो। आई, बहुत शुक्रिया अली कमाल। तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है वाकई में। हाँ, ये ब्रांडेड है ना? बिल्कुल ब्रांडेड है, मैंने कोई आम सुनार से नहीं बनवाया। हाँ वाकई ब्रांडेड है। थैंक यू अली कमाल। तुम पहनोगी नहीं? एक मिनट। अलीजा जी, वो जो नई बेकरी खुली है ना, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आओ जल्दी से। कितने लेकर आऊं? बस 2-3 ले आना। ठीक है। जबरदस्त, तुम पर तो हर चीज बहुत प्यारी लगती है। क्या नाम रखा बेटी का? हाँ, बीना नाम रखा है। तुम आज क्यों नहीं आ सकते? मुझे अच्छा छोड़ो, रहने दो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ये चाबियां लेकर घर चले जाओ और मैं दुकान बंद करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बाबा इंतजार कर रहे होंगे मेरा। समझ गई। जब टाइम मिलेगा तो तुम मेरे पास भी आ ही जाओगे किसी दिन। ऐसा मत कहो जैस्मीन, तुम तो सब जानती हो। जानती हूँ अली कमाल, मैंने तुम्हारे सारे हालात को कबूल कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि देखो मैं इस हफ्ते आने का वादा करता हूँ, ठीक है? ठीक है।
महक कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? गुड नाइट सर। वो नहीं ये आएगी, अच्छा नहीं उसे हुआ। कुछ काम था कहीं। चलो उसके बगैर खाना खा लेंगे। अरे महक, तुम्हारी बहन ने तो फिर सरप्राइज दे दिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम हमारा इंतजार कर रही थी? नहीं, मैं बस अभी पहुंची। तुमने तो कहा था तुम्हें कोई काम है। हाँ, काम तो था लेकिन जल्दी खत्म हो गया तो आ गई। ओके, चलो महक बैठो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं गाड़ी चला लूंगा। ठीक है सर। तुम घर चले जाओ। ओके, ठीक है। जाने की तैयारी हो रही है। देर हो गई है। अगर मेहरबान बीमार है तो कैन का कौन ख्याल रख रहा है? उसकी दादी है। हाँ, दादी माँ। ये कैन के लिए है? कैन के लिए है। बहुत अच्छा है। बच्चों की एक ही ख्वाहिश होती है। उसकी बर्थडे है क्या? नहीं, इस साल उसकी बर्थडे हमने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की थी। हर बात एक तकलीफ के साथ ही खत्म होती है। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारे किसी न किसी दुख से जुड़ा हुआ है शहरजाद। मैं चाहती तो नहीं ऐसा हो, पर होता यही है। मैं जानता हूँ कैन मुझे कबूल नहीं करता। ओनर साहब प्लीज। मगर वो ठीक है। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो कबूल करने में वक्त लेता। मुझे उसे वक्त देना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। शहरजाद, मेरी बात सुनो। मैं समझता हूं, मुझे पता है कैन जब तक मुझे पसंद नहीं करेगा तुम हाँ नहीं कहोगी। कैन को मौका दो ताकि वो मुझे कबूल कर ले। इस रिश्ते के लिए ये बहुत जरूरी है। उसे अपने बाप की यादों को भुलाने दूं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैन इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाना चाहिए। इसकी फिंगर्स देखो कितनी छोटी हैं, बिल्कुल माचिस की तीलिया की तरह। और देखो सर भी कितना छोटा है। शोनी करो, शोनी करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग बहन को देख रहे हैं मम्मा। चलो जाओ यहाँ से, तुम दोनों से जगा दोगे। एक बार वो उठ जाए तो रोती रहती है रात भर। हम लोग शोर नहीं करेंगे, हम लोग सब बैठे हुए यहाँ पे। प्लीज मम्मा, हम लोग सिर्फ इसे प्यार कर रहे हैं। प्लीज मम्मा प्लीज। अभी ये बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो कर लेना। जाओ अभी यहाँ से, चलो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ। क्या वो पूरा दिन भर वहीं थी? आपके आने से पहले ही पहुंची हैं। तुमने उससे पूछा नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने पूछा था मगर उन्होंने बताया ही नहीं। मुझे कुछ वो ठीक नहीं लग रही है नाहिदा बेगम। जब से बच्ची हुई है वो इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझसे मत पूछो नरमत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन के बारे में सुना है। शायद वो बेचारी डिप्रेशन में हो। 2 बच्चों के बाद भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नेमत? बच्चों को नुकसान भी पहुंचा देती हैं माएं। दादी जान। क्या हुआ मेरी बच्ची? मामा हमें बहन के साथ खेलने नहीं दे रही है। क्या डांट रही है वो? हमने कहा हमसे प्यार कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बोला बाहर जाओ। अब क्या कह रही है वो? पता नहीं। मैं अभी देखती हूँ उसे। उफ। फसू, फसू क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही है? नहीं तो ठीक हूँ मैं। तो बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो चलो आओ आओ, कमरे में आओ। चलो थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, आ जाओ मेरी बच्ची।
मैं नहीं सो सकती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या वजह है फस्सू बेटा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो फस्सू? क्या कर रही हूँ मैं अम्मी? किया क्या है मैंने आखिर बताएं? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हो फस्सू। मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चलो कुछ खा लो। मैंने इसे क्यों पैदा किया आखिर? फस्सू मेरी बात सुनो, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं बीमार हूँ क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम ठीक हो, थकी भी हो, बस सुकून महसूस करने के लिए चलो बेटा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं इसके पास रहती हूँ। ये ठीक है, इसे सोने दो। आओ तो मेरे साथ आओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसने तो साइकिल को खोला भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसे। मेहरबान आपा। परेशान मत हो, जब वो इसे खोलेगा और चलाएगा ना तो बहुत खुश होगा। कैन, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये मैं अपने रूम में रखूंगा। पापा, पता आजकल गनी बड़ा दिल लगा के पढ़ रहा है। हाँ मुझे पता है, ये उन्हीं का दौर है जो कंप्यूटर जानते हैं। तुम जानते हो कि नहीं, अगर तुम किसी कंप्यूटर कंपनी में अप्लाई करोगे तो पलक झपकते ही तुम्हारी जॉब हो जाएगी। इंशाअल्लाह हो जाएगी, क्यों गनी? इंशाअल्लाह बुरहान अंकल। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ अम्मी? तुमने कभी अपनी बीवी को इस तरह नहीं पूछा अली कमाल के क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि कुछ हो? जाओ अपनी बीवी के पास, उसका ख्याल करो। क्या हो रहा है यहाँ? माँ बेटे चुप कर क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? कुछ नहीं बुरहान साहब, मैं अली कमाल से कुछ कह रही थी। वो वहाँ बंद है और इसको खाने की पड़ी हुई है। ठीक है, मैं उसे देख के आता हूँ। परेशान हो? भला प्यार से भी कोई परेशान हो सकता है? ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है ये? कौन है? ओनर साहब हैं। जवाब नहीं दोगी? देखो शहरजाद, अपने सारे सवालों का जवाब तुम यहाँ से ले सकती हो। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मेरा दिल नहीं करता। क्या दिल दिमाग की बात सुनता है? हेलो शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगा कि रिसीव नहीं करोगी। कर लिया। हाँ, तुमने जवाब दिया, मुझे खुशी हुई है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया। शहरजाद, तुम्हारी आवाज मुझे हौसला देती है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम्हारी कमी है शहरजाद, तुम्हें पाने की उम्मीद है मुझे। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। नहीं, हमने बात नहीं की, सिर्फ तुमने कुछ बातें की थी। तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा शहरजाद? ओनर साहब प्लीज। मुझे मत समझाओ, मैं उस दर्द के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। मगर मुझे बताओ, मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं आपको। तो फिर तुम्हें यकीन है ना? सिर्फ यकीन करने से गुजरा वक्त वापस नहीं आता ओनर साहब। वो एक हकीकी रात थी और इस सच्चाई को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, पर यकीन करने से शुरुआत हो सकती है शहरजाद। इंसान पहले यकीन करता है और फिर कदम उठाता है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से बचपन से ही बहुत जेलस थी, बहुत मारती थी इसे मैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करती थी उस वक्त। क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में। मेरी आप ही बहुत खूबसूरत, बहुत हुनरमंद और बहुत अच्छा पियानो भी बजाती थी, याद है?
हमें किसी और मौजू पे बात करनी चाहिए महक। करीम साहब बोर हो रहे होंगे। क्यों? वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें बता रही है। जारी रखो हनी, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। ये शुरू से ही बहुत शर्माती है, अपनी तारीफ तो बिल्कुल पसंद नहीं इसे। मेरी प्यारी बहन, बहुत लकी हूँ मैं कि मेरी इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बहन है। मैं जेलस हो रहा हूँ, मैंने कभी बहनों में इतना प्यार मोहब्बत नहीं देखी। महक बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, अगर आप दो बहन भाई हो और आपकी बहन आपसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट हो तो क्या आप जेलस नहीं होंगे उससे? मैं तो अपने बहन भाइयों को जानता हूँ महक, लेकिन मेरे बहन भाई तुम लोगों की तरह बातें नहीं करते, बिल्कुल अलग हैं, बल्कि बरक्स। मुझे अपनी बहन की अहमियत अब पता चली। एक दिन आपके भाई को भी आपकी अहमियत का एहसास हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है मेरी जान। आई लव यू अहमद। शहरजाद, नौजवान तितली की तरह होते हैं। एक तितली बस एक दिन जीती है। ऐसी भी खुद को कैद मत करो शहरजाद। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या तुम उनसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती। मेरे ख्याल में तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम मुझसे कुछ और ही कहती हो। मैं प्यार नहीं करती मेहरबान आपा, बिल्कुल नहीं। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? अरे तो कल हाँ करने को कौन कह रहा है? बस उसके लिए अपना दिल खुला रखो, जिंदगी तुम्हें अपना बेहतरीन तोहफा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। गुड नाइट, बहुत मजा आया। मुझे भी Take care. बहुत मजा आया करीम साहब। खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। चलो महक, जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। मुझे कभी माफ नहीं करोगी क्या? कभी भी नहीं। अभी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, कहा ना मैंने। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। वो मेरी गलती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। सच कह रही हूँ मैं। अब कोई फायदा नहीं, कह दिया ना। अभी प्लीज मुझे एक रात तो रुकने दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं? मुश्किल में फंस गई हूँ, बहुत बर्बाद हो गई हूँ मैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा महक, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। ठीक है, सोच से ज्यादा जालिम हो तुम। खुदा हाफिज। महक, हाँ? तुम आज रात रुक सकती हो, लेकिन सुबह तुम्हें जाना होगा। तुम यहाँ पर चोरी छुपे क्या कर रहे हो? लाइट्स क्यों ऑफ की? ठीक है ना। तुम कुछ पियोगे नहीं? ऑरेंज जूस ले लो। इतना शोर मत करो, सब उठ जाएंगे। तुम क्यों उठ के आ गए? तुम्हारी बहन को दूध देने आया था। कल तुम कोर्स के लिए जाओगे? ना जाने की कोई वजह हो सकती है अली कमाल? हो भी सकती है। मेरे साथ कल घूमने फिरने चलो। देखते हैं। अरे ये उठ गई। रहने दो नाहिदा बेगम, रहने दो। तुम जाकर उसे खामोश कराओगी? उसकी माँ है ना उसे संभालने के लिए। वो बीमार है बुरहान साहब, वो परेशान है। मैं उसे उसके हाल पर कैसे छोड़ दूं?
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मत बताओ मुझे। नेमत, नेमत जल्दी आओ, कहाँ मर गई तुम? फसू, अरे फसू, अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो भाई? खामोश हो जाओ प्लीज। मेरा दिमाग फट जाएगा, अली कमाल, उन्हें बोलो उसे चुप प्लीज कराएं। फसू, प्लीज सुनो मेरी बात। तुम मैं यहाँ खामोश हो नहीं रह सकती, जाओ बिल्कुल वो फिर से रो रही है, किसी को प्लीज बोलो उसे चुप फसू, कराएं। खामोश हो जाओ। मेरा बच्चा। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। ये लो, रात में ओढ़ लेना। थैंक यू। तुम्हारे पास उस वक्त सामान भी था, कहाँ गया? अपने एक दोस्त की शॉप पे रखवाया है। अब बताओ तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। क्या वजह? महक, मुझे बताओ क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। यकीनन। टोनी, मेरा बॉयफ्रेंड कुछ चीजों के साथ पकड़ा गया था, जिस पर उन्होंने मुझे रिपोर्ट कर दिया। यकीन करो, मेरे पास कुछ नहीं था। तुम चाहे तो तफ्तीश करवा लो मेरी। शुक्र, बस इसी बात की कमी थी कि तुम ड्रग्स की वजह से पकड़ी नहीं गई। अच्छा हुआ। जेल में थी क्या? 2 हफ्ते के लिए। जमानत पे रिहाई मिली है? हाँ। कमाल कर दिया तुमने। क्या अम्मी अब्बू जानते हैं इस बारे में? नहीं। अभी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। ये बात तुम उनसे कैसे छुपाओगी? अगर तुम उन्हें नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा। तो क्या मैं उनसे झूठ बोलूं? आपी प्लीज, मैं पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। ये लीजिए अपनी कार की चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एक एक पुर्जा ओरिजिनल है इसका। सेंट्रल लॉकिंग, सेंट्रल आर्म, एयर कंडीशन। तुम्हारे तो नसीब खुल गए। ये लो, अब तो खुश हो ना तुम? वो सब तो ठीक है, बुरहान अंकल पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैंने गाड़ी ले ली? मैंने कुछ सोच रखा है। क्या सोच रखा है? हम बात करेंगे। गाड़ी चलाओ। आ जाओ भाई, गाड़ी की ट्रायल ले लो। अंदर बैठो। ये बताओ कल कैसा रहा डिनर तुम्हारा? अच्छा रहा, मजा आया। कुछ बातें हुई। बीनू की बहन अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ उदास लग रही थी। तुम्हें क्या हुआ? काफी अपसेट लग रहे हो। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस थोड़े हौसले की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो चाह रहे हो तुम्हें शायद वो जवाब नहीं मिला। क्या शहजाद ने कुछ नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा? उसका कहना है कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। इसका मतलब उसने ना कह दिया। क्या तुम यही चाहते हो? उसके ना कहने से तुम्हें खुशी होगी? ऑनर, अपने आप को धोखे में मत रखो। क्या? और मजीद इसरार का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मौका खो चुके हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब एक तरफ हो जाओ, अपनी हार कबूल कर लो। मैं हारा नहीं हूं। इसकी क्या जरूरत थी? बीनू यार,
मुझे पैसे तो लौटाने हैं ना। अच्छा, तो पहले जाके हाकिम को लौटा के आओ। तुम परेशान मत हो, मैं पहले ही पैसे अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें मेहरबान आपा की तनख्वाह भी तो देनी पड़ती है। उन्हें भी मैं पे कर लेती हूँ, और तुम्हें भी लौटाने हैं। कहीं कैन के मेडिकेशन में से तो पैसे निकाल कर नहीं लाई ना? नहीं, उसकी मेडिकेशन के लिए $2000 काफी हैं। काश इतने पैसे होते कि एक ही दफा उधार लौटा देती, लेकिन अब अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करूं? शहरजाद, तुम्हारे सारे दोस्तों का कर्ज है तुम पर, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ। उन्हें कैसे अदा करोगी? दे दूंगी सबको, आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले उन्हें जाके पैसे दो, ठीक है? वाह भाई, तुम तो ड्राइव करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। वाकई में। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। गनी, ज्यादा स्पीड पे मत चलाओ यार। तुम अपनी गाड़ी आहिस्ता चलाओ, ये गनी की गाड़ी है, गनी की। मैंने कुछ आइडिया सोचा है घर वालों को बताने के लिए। हाँ मुझे पता है, शैतान अपना काम खुद करता है। जब तुम टेंशन में होते हो तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करता है, इसलिए टेंशन देना जरूरी है। इस कार का फिर क्या होगा? तस्वीरें भूल गए? हाँ हाँ, तुमने तो डिलीट कर दी ना? अब समझो कर दी। अच्छा, यानी तुमने अभी तक डिलीट नहीं की? कर दी ना। सच बताओ यार, तुमने डिलीट की या नहीं? तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे पास। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें हर बात की वजाहत तो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बहन को गाड़ी के बदले बेच दिया। मैं मानता हूँ कि यह खुदगर्जी है। ये तस्वीरें मेरी बहन की हिफाजत के लिए हैं। अगर तुमने मेरी बहन को कोई भी नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि फिर मैं क्या करूंगा। तुम्हें पता है, तुम वाकई बहुत मतलबी हो। अपनी जबान संभाल कर बात करो अली कमाल। इस प्रोजेक्ट को भी मिस बीनू और मिस शहरजाद संभालेंगी क्या? फिर इसका मतलब है एक ही प्रोजेक्ट दोनों करेंगी। हाँ, पर वो मैनेज कैसे करेंगी? ये उनका मसला है आयशा। वो जिस तरह चाहें रखें, तकसीम करें, बताएं। तुम्हें प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग पार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इजाजत हो तो मैं प्रोजेक्ट के ठेकेदार से एक बार मिलना चाहूंगी। श्योर श्योर, देर मत करो। चलिए शहरजाद, मीटिंग का आगाज आपके साथ करते हैं। ठीक है। मिस्टर जफर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आयशा, ऑनर साहब ने जो तुमसे काम कहा था वो तुमने कर लिया? मैंने कर लिया, मगर ऑनर साहब नहीं आए। वो जल्द आ जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो मुझे बताइए। नहीं सर। क्या मेरे लिए कोई फोन आया था? यस सर, ये रही लिस्ट। मिस्टर करीम है यहाँ? नहीं, मीटिंग में हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप आ चुके हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अपने आप को धोखे में मत रखो। अब मजीद इसरार का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मौका खो चुके हो। अब एक तरफ हो जाओ, अपनी हार कबूल कर लो। मिस नूर हयात, क्या आप मिस्टर जफर को कॉल करके कह सकती हैं कि मैं जल्द पहुंच श्योर जाऊंगा? सर। क्या आप मीटिंग से वापसी पर ऑफिस आएंगे? चलें शहरजाद? जी बिल्कुल, चलते हैं। ओनर, मेरे लिए दुआ करना, जफर के साथ मीटिंग है भाई। गुड लक। चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कार पार्किंग में है, लिफ्ट से चलते हैं। हम लिफ्ट से जाएंगे? क्यों, आपको लिफ्ट से डर लगता? नहीं।
ये लिफ्ट हमें गैरेज तक पहुंचाती है। यही तो हम चाहते हैं ना। नूर हैल का जवाब दे दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर करीम साहब और शहजाद मैडम का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। ईमेल में जवाब दे दो कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर। क्या ये काम नहीं कर रही? इस लिफ्ट को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। घबराओ मत, हम अभी निकल जाएंगे। मैं घबरा नहीं रही हूँ। शायद बेसमेंट है इसलिए नहीं आ रहे। मीटिंग का क्या होगा? अभी मीटिंग की फिक्र मत करो। इस लिफ्ट को भी अभी रुकना था। अरे परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अहमद, अहमद, कोई है वहां पे? अहमद, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। मगर टेक्निकल स्टाफ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें रात यहां गुजारनी पड़ सकती है। मजाक कर रहा हूं। कम ऑन करीम साहब, मजाक मत करें। करीम साहब आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी को सेक्टर में पता चल गया तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। वो कहेंगे कि हम अपनी कंपनी की लिफ्ट भी ठीक तरह से नहीं चला सकते। वाकई में लगता है अब नहीं आएंगे। हाँ हाँ चलो चलते हैं। कोई है? कोई है बाहर? मुस्तफा, मुस्तफा। करीम साहब। कमाल। करीम साहब, क्या आप लोग लिफ्ट में फंस गए हैं सर? हाँ, टेक्निकल सर्विस को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो हमें निकालें यहाँ से, और अपने इस्तीफे भी साथ लिख के ले आए। जल्दी करो। ठीक है सर। चलो, अब तो परेशानी हल हो गई ना? बिल्कुल। सर करीम साहब और शहजाद साहिबा लिफ्ट में फंस गए हैं। मैं समझा नहीं। जमील को ये बात पता चली, वो टेक्नीशियंस को आगाह करने गए हैं।